के चैनल ग्रीन ट्रेडर में चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी की तारीख रहेगी अपनी 24 अप्रैल के लिए। दिन रहेगा सोमवार का। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वीक है आपका ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है और एक तरीके से और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप पिछला हफ्ता देखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मार्केट कहीं नहीं है, एक ही रेंज में मूव ही नहीं किया। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है। लोगों को क्या कहते हैं, ऑप्शंस के जो प्लेयर हैं बेसिकली बायर्स नॉट सेलर, उनको काफी मार्केट से उम्मीदें हैं कि मार्केट या तो भाई ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा। ठीक है, आइए उसी चीज की चर्चा करेंगे। स्किप ना करिएगा, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वीकली कैंडल कुछ और बोल रही है, डेली कैंडल कुछ और बोल रही है और चार्ट का पैटर्न कुछ और बोल रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर देखा है मैंने सीन सिनेरियो। तो वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से सुनिएगा मैं बोलता क्या हूं और जब मैं किस टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूं तब मैं लेवल क्या दे रहा हूं और वो टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए है कि वीकली के लिए है। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इतना आसान नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा एक कंक्लूजन निकाल लेना। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, निफ्टी को ही पकड़ते हैं। निफ्टी में क्या हमारे सामने सीन सिनेरियो बन रहा है। पांचों दिन रेड कैंडल है। ठीक है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है आपकी डेली टाइम फ्रेम पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, अब इन पांचों दिन में 1 2 3 4 5 आप देखिए कि आपको लोवेस्ट लो कब मिला है। पूरे वीक का लोवेस्ट लो वो है ये, जो कि फ्राइडे को मिला है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें लोवेस्ट क्लोजिंग कौन सी है मार्केट की। पूरे पांचों दिन में लोवेस्ट क्लोजिंग कौन सी है मार्केट, तो वो देख लेते हैं। इन्हीं 3 दिन में मिलनी चाहिए। क्लोजिंग आपको दिखेगी यहाँ पे, यहाँ सी लिखा हुआ है, इस पर नजर डालिएगा। ये है क्लोजिंग 17,618, ये है क्लोजिंग 17,624, ये है क्लोजिंग 17,624.5, 624। तो आइडेंटिकल क्लोजिंग है थर्सडे एंड फ्राइडे की। बट जो लोवेस्ट क्लोजिंग है वो है आपकी ये, जो आपको वेडनेसडे को मिली है 17,680। तो फ्राइडे को लो लगा है, ये लो लगा है, तो एज पर गैन रूल ये लो टूटना चाहिए। बट मैं इस रूल को इतना ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं जब तक इसमें मेरी एक चीज है जो फिट नहीं होती है। उसी उसी फ्राइडे वाले दिन आपको क्लोजिंग भी लो मिले या क्लोजिंग भी हाई मिले अगर वीकली हाई लगा है तो। बट इस वाले वीक में लो फ्राइडे को बना है बट क्लोजिंग फ्राइडे के दिन लोवेस्ट नहीं है, तो मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। हालांकि ये भी 70% काम करता है, बट मैं 70% वाली चीजों को इतना ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता हूं। एटलीस्ट एक्यूरेसी 80 to 90% होनी चाहिए, तब आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली कैंडलस्टिक ये दिखा रही है। दूसरा, अब आ जाइए कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही आ जाइए। अभी फिलहाल हम डेली चार्ट पे ही हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी पर ध्यान से सुनिएगा, मजा ना आए तो बोलना। ये क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दिखा रहा है एक हैमर कैंडल। ठीक है, बट हैमर क्या है, रेड कलर का है। अगेन जब भी, बहुत वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है एक दो, जब भी आपको हैमर कैंडल दिखे इस टाइप से, ठीक है, और अगर वो ग्रीन कलर का हैमर है, ग्रीन कलर का हैमर कब बनेगा, जब ओपनिंग ये होगी क्लोजिंग ये होगी। तो 90 to 95% काम करता है, मतलब अगले दिन तेजी होती है। इनफैक्ट मैं तो BTST भी लेके जाता हूं अगर मुझे ग्रीन कलर का हैमर दिख जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेड कलर के हैमर की, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाला रेड कलर का हैमर भी काम करता है, 70% के करीब काम करता है, बट बहुत बार फेल होता हुआ भी दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम इतना कोई चांस ले नहीं सकते कि भाई ट्रेड भी, हाँ है हैमर। और हैमर क्या होता है, रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, काम कब करेगा, जब इसके टॉप के ऊपर ट्रेडिंग होगी तो समझ लीजिए हैमर अपना काम कर रहा है। इसका लगाना है आपको एसएल
और बाय करना। ये क्या कह रहा है, ये एक फ्राइडे की कैंडलस्टिक पैटर्न कह रही है, ठीक है। तो मतलब कि तेजी हो सकती है, ये फ्राइडे की कैंडलस्टिक पैटर्न बोल रही है। तीसरी चीज, डेली कैंडलस्टिक चार्ट में ही 10 ईएमए को पांचों दिन रिटेस्ट किया है, बहुत ब्यूटीफुली देखिए आप। ये 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 ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ दी है, हमेशा इसके ऊपर क्लोजिंग। इट मीन्स एक भी दिन ये इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, विच इज ए पॉजिटिव साइन, ठीक है, विच इज ए पॉजिटिव साइन। बहुत पॉजिटिव साइन है कि भाई आप डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में 10 ईएमए के नीचे क्लोज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसका सपोर्ट ले रहे हो, ऊपर क्लोज कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आवर के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए यहां जो चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये भी तेजी का ही चार्ट पैटर्न है, ठीक है। अब आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी पढ़ लीजिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इसको, या आप इसको इनवर्स वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जनरली इसका ब्रेकआउट ही आता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब तक जितनी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं सारी पॉजिटिव बोल रही है निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अगर हम वीकली चार्ट फ्रेम को देखते हैं, वीकली मतलब जो पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न या थर्सडे को वीक ओवर हो रहा हो तब बनती है, या फ्राइडे को वीक ओवर हो रहा हो तब बनती है। नेट थोड़ा स्लो हो गया है भाई, ठीक है, नेट थोड़ा स्लो हो गया दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आप बने रहिएगा, ये चलेगा। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, मैं जरा कनेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, अब आ जाइए वीकली टाइम फ्रेम। यहां पे मामला गड़बड़, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, पूरा बेयरिश साइन है जो टॉप पे बना है। मतलब इसने क्या किया, इसको पूरा एन गुपच लिया है, ये इसकी बॉडी से लेके यहां तक लेके पूरी इसकी उसने पूरा इसको अपने अंदर समा लिया है, ठीक है। अब इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है, ये ऊपर से चालू है और नीचे भैया खत्म है। इसमें एक ही पॉजिटिव साइन है इस वाली कैंडल में, 17,566 पे आपका वीकली 10 ईएम में है, जिसका ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो कई कई लोगों ने आपको लेवल दिए होंगे 17,600 या 17,570। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, आप नेक्स्ट वीक में, ठीक है, अभी जितना हमने स्टडी कर ली है, सबसे पहले हम चीज देखिए, मैं इस हफ्ते में ना अपना कोई आपको प्रॉपर व्यू नहीं दे सकता कि आप बेयरिश हो जाइए तेजी करिए, बिल्कुल मिक्स टेक्निकल्स हैं, और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। अगर आपको बेयरिश होना है, या मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मुझे बेयरिश होना है तो मैं 17,550 के नीचे ही बेयरिश होऊंगा। ये लेवल अगर नहीं ब्रेक होता, लिख लीजिए इसको, 17,550, ये लेवल अगर नहीं ब्रेक होता है, मैं बिल्कुल भी सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूं मार्केट, किसी भी प्रकार से।
इसको अगर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, मैं सीधी सी बात है 17,580 30 ही पॉइंट का, मात्र 30 पॉइंट का ऐसा लगाऊंगा और फिर निफ्टी को सेल करने की सोचूंगा। पहला टारगेट 17,450, दूसरा टारगेट 17,420 के अराउंड। यहां पे देखेंगे फिर क्या करना है। ये मैंने आपको मंडे के लिए बता दिया कि कब मैं बेरिश होऊंगा, क्योंकि आप प्राइस एक्शन को अगर नोटिस करेंगे कि भैया मार्केट, तो बड़े जो हाथ हैं वो जैसे ही इस रेंज में निफ्टी आता है, ठीक है, 17,600 से 500 कह रहा हूँ, 17,560 के करीब का तो लो बना है, 17,600 वहां पे बाइंग आ जाती है। हाँ, बाइंग इतनी कन्विंसिंगली नहीं आई है कि यहां से सीधा इन्होंने उठा के तेजी कर दी, तो भैया मंदी भी नहीं हुई है, बार बार इस रेंज में आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऊपर भी जा सकता है, अब ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पैटर्न बेयरिश है, बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न बेयरिश है। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, वो तो बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बेयरिश कब होना है, जब ये लेवल टूटेगा तब मैं बेयरिश होऊंगा विद 30 पॉइंट ऐसे। ठीक है, अब आ जाती है बात बुलिश होने की। तो बुलिश में जब तक नहीं होगा जब तक ये 3 दिन का जो हाई है, वो हाई यहाँ पर है, बहुत बढ़िया से मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा अगर वो ये वाला हाई ब्रेक कर देगा। इसको हम देख लेते हैं एक बार, हाई कितना है। ये है हाई 17,684। ठीक है, ये जो हाई है ये है 17,684। सिंपल सी बात है, मोटा मोटा पकड़ लो 17,700। ठीक है, इस बीच में नीचे 17,550, ऊपर 17,700। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपके पैसे खराब होंगे अगर आपने बाई और सेल का बटन दबा दिया इस रेंज में। कुछ नहीं मिलने वाला, तंबूरा लगेगा। ठीक है, 17,700 के ऊपर जाए बिंदास बाय करिए, 50 पॉइंट का एसेट डाल दीजिए। 17,550 के नीचे जाए बिंदास सेल करिए। 30 पॉइंट का आपको ठीक लगता है, 50 पॉइंट का ठीक लगता है, जो आपको ऐसा लगता है उतना एसेट डाल के पुट बाय। निफ्टी में तो फिलहाल यही कहानी। ठीक है, निफ्टी की फिलहाल यही कहानी है, इससे ज्यादा निफ्टी में दिमाग मत लगाइए। 150 पॉइंट में बिल्कुल भी कोई बटन दबाना नहीं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का पहले बड़े टाइम फ्रेम से हम देख लेते हैं। ये तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। एक चीज इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, देखिए बहुत चीज आपको देखने सीखने को मिलेगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कंजूसी मत करिएगा। यहाँ पे है पॉजिटिव क्रॉसओवर, किसमें, वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में, और 2 वीक सस्टेन हो गया है। पहला वीक ये, दूसरा वीक ये अपने आप में बहुत बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, बुलिशनेस दिखा रहा है अपने आप में। अब पर एक गड़बड़ हुई है छोटी सी, इस वीक की जो क्लोजिंग है, इस वीक की जो क्लोजिंग है वो इसकी क्लोजिंग के नीचे हो गई है। ठीक है, यहां देखिएगा जरा, इस जगह ध्यान से नजर डालिए, दोनों प्रकार के साइन ये देखिए, 132 118, 132 118। और ये हुआ कब है ये भी जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन यहां पे जो मेरा गैन रूल है वो बिल्कुल फिट बैठता। गैन उस्ताद ने क्या कहा है, अच्छा पर वीकली लो जो है इसमें ये है 41,800, गैन रूल फिट नहीं बैठता। वीकली लो जो है मंडे को बनाए, हाँ लोवेस्ट क्लोजिंग हमको फ्राइडे को मिली है, बट ये दोनों एक दिन होने से ही, मैं फ्राइडे को ही होने से, दोनों एक साथ होने से ही मजबूत मानता हूँ। ठीक है, अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं जो आपको बनता हुआ दिखा है, ये कोई बेयरिश पैटर्न नहीं है, ये बुलिश पैटर्न। ठीक है, एक तेजी हुई, उसको डाइजेशन का चल रहा है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ भाग जाएगा। पर जो मैंने जितना मार्केट में ढूंढा है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, दूसरा चार्ट पैटर्न, ठीक है, तीसरा कुछ मतलब कोई किसी प्रकार का सिमेट्रिकल कुछ हो रहा हो, किसी प्रकार का, इन सबसे ऊपर होता है ईएमएस का।
टेक्निकल, ठीक है। ईएमएस का टेक्निकल बोल रहा है विदाउट टचिंग दिस, जो कि आज की डेट में 41773 है, ये आ जाएगा 419000 के आसपास मंडे को। इसको छुए बिना तेजी नहीं हो सकती, इसको छुए बिना तेजी नहीं हो सकती है, इसको जरूर टच करें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। नेक्स्ट वीक में ही टच करेगा, मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में, तो एक तो डिप आएगा ही आएगा। अब हमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है कि भैया तेजी हो जाए, ये चला जाए, इसको बिना टच करे 42800 या 4300 मंडे ट्यूसडे तक तेजी हो जाए अच्छी खासी, वहां से इसको टच करने के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, पर इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। मुझे मंडे मार्केट 12 बजे तक थोड़ा सा मंदा ही लगता है, ये इसको छुएगा 200-250 पॉइंट की गिरावट देने के बाद, फिर वहां से एक तेजी होनी चाहिए मार्केट में, जैसा मैं अभी एंटिसिपेट कर रहा हूं। एक तो हल्की सी मंदी मार्केट में दिख रही, ठीक है, दिख रही है, पर हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएगा हमारे लिए 17,550। अगर ये ब्रीच नहीं होता ना, तो बैंक निफ्टी भी क्या कहते हैं नीचे नहीं गिरेगा। बैंक निफ्टी खराब तभी होगा जब ये जो मंडे का लो है, ये जो मंडे का लो 41,800 इसके नीचे क्लोज करेगा, तो बेरिश तो तभी होना है। मैंने आपके सामने दोनों चीजें रख दी हैं, निफ्टी के अंदर ये लेवल, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल। अगर आप मार्केट में बेरिश होना चाहते हैं, सिंपल, अपने मन से मत चलिए कि मुझे मंदी करनी है, अपने मन से मत चलिए मुझे तेजी करनी है, अप्रैल का मंथ ऐसा नहीं है, पैसे खराब होंगे। अगर आपको बुल बनना है, बुलबुले बिस्मिल बनना है, लेट निफ्टी क्रॉस 17,700, ठीक है। ये अगर 17,700 क्रॉस करता है ना निफ्टी, तो आपका बैंक निफ्टी 42,500 इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा। बिंदास बाय करिएगा फॉर 43,300 के लिए विद इन फ्राइडे, ठीक है। पर शुरू में क्या होगा, जो उतना मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूं, एक बार ये इसको टच करेगा, ठीक है, फिर तेजी करेगा। तो सिंपल सी बात है, एसएल अगर कोई बिल्कुल ज्यादा डेरिंग बाज है, जैसे मैं डेरिंग जरूर करूंगा यहाँ पे, एसएल लगाऊंगा एनी क्लोजिंग बिलो 41,800 और फिर एक बाय करूंगा, एक अटेम्प्ट जरूर लूंगा। पर अगर इसके नीचे 15 से 20 मिनट भी रुक गया, मैं भैया अपनी गाड़ी का रिवर्स गियर लगाऊंगा और मार्केट को सेल करूंगा। बट एक इंडिकेटर में और जरूर यूज करूंगा, क्या निफ्टी 17,550 को तोड़ रहा है कि नहीं। इसको उसने तोड़ भी दिया ना, ब्रीच कर दिया, सीधी सी बात है 17,600 का एसएल या 17,580 का एसएल, जो आपको ठीक लगे, फिर मैं प्रॉपर सेल कर दूंगा मार्केट। बैंक निफ्टी में मुझे ये लेवल देखना है, निफ्टी में मुझे ये लेवल, सिंपल सी बात है। बीच में रहेगा, मुझे पैसे खराब नहीं करने, जैसे कि मैंने नहीं किए इन वीक्स में। टेलीग्राम पर डेली आपको ये बोला इंडेक्स को मत छुओ, पैसे खराब हो। बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया था, ठीक है, जो मंडे को एग्जीक्यूट हुआ, एक ट्रेड दिया था जो फ्राइडे को एग्जीक्यूट हुआ, दोनों में पैसे बने। यही है निफ्टी बैंक निफ्टी। आपका वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईद सबको मुबारक हो। ऑफर भी चल रहा है, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहां से ऑफर भी ज्वाइन कर सकते हैं। छूट है अच्छी खासी, बढ़िया छूट है, स्विंग ट्रेड पे तो 30-40% की छूट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ईद मुबारक हो सब।